एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं 6 से 10 तक के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वही डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले करंट अफेयर की तरफ। तो पहली न्यूज है यार, संजीव किशोर नेम्ड एज डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो अभी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? संजीव किशोर बने हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो है ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट कुछ नाम है, पर्सनालिटी का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट में न्यूज की तरफ बढ़ू, सऊदी अरेबिया के ऊपर न्यूज है। तो सऊदी अरेबिया ने अभी जो है ये जो होस्ट करना है 2029 एशियन विंटर गेम्स, उसका भी बिड जो है वो जीता है। और ये अभी जो है कहाँ पर होस्ट होएगा? इन द गल्फ अरब स्टेट। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया जो है अभी होस्ट करने जा रहे हैं 2029 एशियन विंटर गेम्स। ठीक है, तो ये जो बिड है बाय सऊदी अरेबिया, इट वाज अप्रूव्ड विदाउट एनी ऑपोजिशन। ठीक है, और यहीं से जो है हम अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो हिस्टोरिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये साइन हुआ है टू लॉन्च इंडियाज रुपे डेबिट कार्ड। ठीक है, तो रुपे डेबिट कार्ड कहाँ पर लॉन्च होने वाला है? इंडिया का ओमन में लॉन्च होने वाला है। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने का एक जिम्मा उठाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो भी वोटिंग्स होती हैं, जो भी इलेक्शंस होती हैं, तो ये सारी की सारी जो भी डीलिंग्स है कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करते हैं। और अभी अभी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो एक्टर पंकज त्रिपाठी हैं इनको डिक्लेयर किया गया है एज नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद अगली मैं न्यूज की तरफ बात करूं तो इंडिया इट हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर। ठीक है, तो शुगर का वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी इंडिया करता है और कंज्यूम भी इंडिया करता है। और वर्ल्ड का मैं बोलूंगी सेकंड लार्जर एक्सपोर्टर है शुगर का। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो फर्स्ट एक्सपोर्टर कौन है? इट इज ब्राजील। ब्राजील सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है शुगर, और दूसरे नंबर पर इंडिया, और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी इंडिया ही करता है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़े तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज सेट टू सेलिब्रेट। तो सिल्वर जुबली जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की अभी सेलिब्रेट करने वाली है। कहां पर सेलिब्रेट होने वाली है? अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज की तरफ बड़े इंपॉर्टेंट है, शस्त्र रामानुजम प्राइज फॉर 2022 किसको दिया जाएगा? यूनोइंग टैंग को। तो यूनोइंग टैंग जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बिलोंग करते हैं, और इनको जो है इस प्राइज से नवाजा जा रहा है, रामानुजम प्राइज। और इसमें देखो जो भी कैश प्राइज है $10,000 का कैश प्राइज जो है ये मिलेगा। ठीक है, अगली जो न्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस साल का जो नोबेल पीस प्राइज है वो किसको दिया गया है? एलिस बाइलेस्की और दो ऑर्गेनाइजेशन है, रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एंड यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। और ये सिविल लिबर्टीज के जो इन्होंने काम किया है टुवर्ड्स सिविल लिबर्टीज एट द नॉर्वे नोबेल इंस्टीट्यूट, कहाँ पर? ओस्लो में जो है नवाजा गया है। तो नोबेल पीस प्राइज जो है एक तो एलिस बेलास्की को दिया गया है, और दो ऑर्गेनाइजेशन है, रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से नवाजा गया है। पिछले साल का जो पीस प्राइज था, नोबेल पीस प्राइज था, किसको दिया गया था? दिमित्री मुरातोव। ठीक है, ये रशिया की थी, एंड मारिया रेसा ये फिलीपींस की थी। इनको जो है इनसे नवाजा गया था। तो यहीं पे नोबेल पीस प्राइज की मैं बात करूं तो एलिस बेलास्की को जो है इस साल का दिया गया, और दो ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपसे बात करी। ये किस लिए दिया जाता है? तो जो जिसने भी अगर कुछ पीस मेंटेन करने में, पीस को जो है कंट्री में लाने का काम किया है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऐसी पर्सनालिटीज को जो है देखा जाता है, और ऐसी पर्सनालिटीज को इन प्राइजेस से नवाजा जाता है, अवार्ड से नवाजा जाता है। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन्होंने अभी लॉन्च किया न्यू सुपटेक इनिशिएटिव दक्ष द बैंक्स एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, और ये एक्सपेक्ट किया जाएगा टू मेक द सुपरवाइजरी प्रोसेस मोर रोबस्ट। ठीक है, इसी के साथ मैं बात करूं तो दक्ष जो है एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से जो आरबीआई है ये मॉनिटर करता है कॉम्प्लायंस रिक्रूटमेंट्स इन अ मोर फोकस्ड मैनर। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है ये काम करता है। नेक्स्ट बात करें, इंडियन ओरिजिन से ही बिलोंग करते हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति। ठीक है, इनको अभी नॉमिनेट किया गया है बाय यूएस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जो बिडेन, और इन्होंने जो है कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक कौन सी पोजीशन के लिए इनको नवाजा गया है? एज द कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड
की मेंबर पर जो है इनको रखा गया है, तो विवेक मूर्ति का नाम हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये सर्व करेंगे एज द यूएस रिप्रेजेंटेटिव ऑन WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो अच्छी बात है, एक अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए। अगली न्यूज की तरफ बात करूं, नेशनल लोक अदालत ये हेल्ड करी जाएगी 12 नवंबर अक्रॉस द कंट्री टू डिस्पोज ऑन पेंडिंग केसेस। तो पेंडिंग जितने भी केसेस चल रहे हैं उसके लिए एक नेशनल लोक अदालत बिठाई जाएगी 12 नवंबर को, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ठीक है। एक फोरम होता है जहां पे जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो पेंडिंग केसेस होते हैं, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाता है और उनके ऊपर जो है एक कार्रवाई करी जाती है, ठीक है। अब इनको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है कब दिया गया, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत लोक अदालत को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाता है। अगली न्यूज की बात करूं, न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म ऑफ इंडियन एयरफोर्स की नई यूनिफॉर्म आई है। तो 90th फाउंडेशन डे पर अब इसकी नई यूनिफॉर्म का जो है एक गठन किया गया, ठीक है। अगली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। तो चीता इंट्रोडक्शन राइट एड्रेस फॉर बेटर एजुकेट्स प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ठीक है। तो बेसिकली चीता का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, 9 मेंबर का टास्क फोर्स इन्होंने सेट किया है अभी रिसेंटली, और यहाँ पर सेंटर ने स्टैब्लिश किया एक टास्क फोर्स ताकि जितने भी जो चीता हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, उनके ऊपर जो है अच्छे से फोकस किया जाए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको सपोर्ट करेगी, ठीक है, इस तरीके के ऑपरेशन को, और एक नया एजुकेशन जो है लोगों में ये प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद अक्टूबर 7 को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल वर्ल्ड कॉटन डे। तो ईयर 22 जो है मार्क करेगा 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द नेशनल इवेंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इस साल की थीम है वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। तो कॉटन आपको पता है हमारी कंट्री से बहुत ज्यादा ये एक हिस्ट्री का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तो कॉटन जो है शुरू से ही हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता था। गुजरात में बहुत कॉटन आपको देखने को मिलेगा और यहीं से कॉटन जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। इस साल हम 3rd एनिवर्सरी जो है इस तरीके का डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि यहाँ से देखो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होएगा कंट्री का, उतनी ज्यादा कंट्री की ग्रोथ होगी, उतनी ज्यादा कंट्री की डेवलपमेंट होगी। तो इसी के चलते इस तरीके के डेज जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़े तो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, ठीक है, 2022 ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी जो माइग्रेशन के तहत जो बर्ड्स इधर से उधर माइग्रेट करते हैं तो उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं, और 8 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे, ठीक है, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, अक्टूबर 6 को, ठीक है। ये सेरेब्रल पैल्सी क्या है, एक लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है जिसका कोई भी क्योर नहीं है। तो इसी के चलते लोगों को अवेयर करने के लिए और नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके के डेज जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो इम्पैक्ट है डिसऑर्डर का वो समझा जाए। और इस साल की जो थीम्स है मिलियंस ऑफ रीजंस, बहुत ज्यादा रीजंस होते हैं, ठीक है, इस तरीके की डिसेबिलिटी के लिए। इंडियन एयरफोर्स वाज रेज्ड, देखो 8 अक्टूबर 1932 जो उसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है, इस साल 90th फाउंडेशन डे हमने सेलिब्रेट किया। तो 8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स को जो है रेज किया गया था, और इसका जो ऑब्जर्वेंस है इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडियंस, और इंस्पायर करता है मेनी पीपल, ठीक है। तो इसी तरीके के जो डे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल जो इंडियन एयरफोर्स जो स्केड्यूल है वो कहाँ पर हुआ, वो आपका सुखना लेक चंडीगढ़ में आपको देखने को मिला। यहाँ पर तेजस सुखोई, मिग 29, जैगुआर, राफेल, हॉक, ठीक है, इन सब ने जो है यहाँ पर जो हमारे एयरफोर्स के ये जो मेन एयरक्राफ्ट से इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पर हमें इनके अच्छा एक कर्तव्य जो है देखने को मिला, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करूं, पीएम मोदी ने अभी इनॉग्रेट किया फर्स्ट फेज ऑफ श्री महाकालेश्वर टेम्पल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। तो श्री महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंगा है, जो एक टेम्पल है, ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास में से एक जो है माना जाता है। 12 टोटल ज्योतिर्लिंगास हैं अगर हिंदू साइकोलॉजी और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से चले, तो उसमें से एक जो है बहुत माना हुआ टेम्पल है महाकालेश्वर टेम्पल। अभी जो है बोला जा रहा है कि ये एंशिएंट सिटी उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये जो टेम्पल है इट इज सिचुएटेड ऑन द होली रिवर शिप्रा, ठीक है। तो शिप्रा रिवर पर ये सिचुएटेड है। तो अभी पीएम मोदी ने इसको फर्स्ट फेज जो है इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेट करने की बात करी है। उसके बाद अगली न्यूज की तरफ बोलूं तो इन्होंने ही पीएम मोदी ने अभी डिक्लेयर किया मोढेरा कहां पर है, गुजरात में, एज अ 24/7 तो सोलर पावर्ड विलेज जो है कहीं देखने को मिलेगा, तो वो कहां पर, मोढेरा गुजरात में देखने को मिलेगा। ये इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज होगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है, फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मोढेरा गुजरात में, ठीक है। तो यही जो चीजें यहाँ पर दी गई है, ठीक है, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। ये जितने भी आपको पूरी की पूरी जो स्लाइड है
ठीक है। पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। आप हमारा ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये करंट अफेयर्स की सारी पीडीएफ हर दिन की पीडीएफ जो है हमारे ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, यूपी फर्स्ट ऑल वुमेन पैक बटालियन जो है अभी अभी फॉर्म करी गई है, पहली बारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। इंडिया का पहला ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी कहाँ पर ओपन किया गया है भाई? श्रीनगर में ओपन किया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो यार मैंने पूरे 7 दिन की न्यूज यहाँ पर कवर करी है, ठीक है। 7 नहीं तो 5 दिन की न्यूज तो मैंने कवर करी ही है। तो इसकी जो डिटेल्ड आपको, ये जो पूरी की पूरी डिटेल्ड पीडीएफ है, ये आपको हमारी ऐप पर जाके मिल जाएगी। आप हमारी ऐप पर जाएं और वहां पर करंट अफेयर्स का आपको अलग से ही एक फोल्डर दिखेगा और उसी में ये सारी की सारी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।